इससे पहले कि बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, देखिए जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है उसी में एक इंटीग्रेशन का एक और टाइप होता है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप मान लो कि आपके पास में कोई फंक्शन है e⁻x, उसके साथ एक ब्रैकेट के अंदर में एक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है fx, लेकिन उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है f'(x), ठीक है। तो इस केस में इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन बच्चों, जैसे बाहर में e⁻x है, अंदर में कोई फंक्शन है fx, लेकिन एडिशन में उसके साथ में उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, ठीक है। तो इस केस में इसका आंसर आता है स्टूडेंट e⁻x fx प्लस c, ऐसा आंसर आ जाता है, ठीक है। मतलब सिर्फ फंक्शन ही रह जाएगा, डेरिवेटिव वाला पार्ट हट जाएगा, ठीक है। तो ये भी कहाँ से होता है, बाय पार्ट से ही। तो चलिए इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं। हालांकि आपको इसको फॉर्मूले के तौर पे याद रखना है, यू विल यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली इनटू द पेपर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे आपको प्रूफ, मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि कैसे आया, बट आप डायरेक्ट फॉर्मूले के तौर पे यूज करोगे पेपर के अंदर, ओके। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, लेट सपोज करो कि आपका आई है e⁻x f(x) प्लस f'(x), ठीक है, इंटू dx, ओके। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन करके इंटीग्रेशन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग, और ब्रैकेट को यहाँ पे कर दिया है ओपन। तो ये कितना हो चुका है, e⁻x f'(x) इंटू dx, ओके। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, i इज इक्वल्स टू e⁻x, यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है ये वाला फंक्शन, इसमें मैं अब यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चे, पहला फंक्शन क्या है हमारा, पहला फंक्शन है एक्सपोनेंशियल। तो आइलेट रूल जो होता है, आइलेट रूल में एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है। एक्सपोनेंशियल कहाँ आता है, सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल आता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि सिंस एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो इट डजंट मैटर कि fx कौन सा फंक्शन है, इनवर्स है, लॉग है, एल्जेब्रिक है या ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये हमेशा फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया जाएगा। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको हम मानेंगे सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो अब अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ बाय पार्ट्स लगा करके, तो क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इज एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो पहले फंक्शन का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम सेकंड फंक्शन का, और उस पूरे फंक्शन का हम दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे, ओके। और फिर प्लस में इंटीग्रेशन हमारे पास में e⁻x f'(x) इंटू dx है, ओके। तो इस तरीके से i कितना आ गया हमारे पास में, i आ गया हमारे पास में fx, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻x माइनस, अब यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, f'(x), e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x इंटू dx। अब प्लस में क्या है, प्लस में हमारे पास में ऑलरेडी से मौजूद है e⁻x f'(x) इंटू dx। अब अगर आप गौर से देखो तो आपको दिखेगा ये चीज और ये चीज तो दोनों सेम ही है, बस यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो दिस विल गेट कैंसिल आउट विद दिस, ठीक है। एंड फाइनली हमारा आंसर क्या बचेगा, i इज इक्वल्स टू e⁻x fx प्लस c, लास्ट में ऐड कर लो आप, प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा, ओके। तो इसी को आप डायरेक्ट फॉर्मूले के तौर पे यूज करोगे व्हेनेवर वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो आप ये डिसाइड देखने की कोशिश करोगे कि इस फंक्शन के e⁻x के साथ फंक्शन है और उसके साथ डेरिवेटिव है, तो बस उन दोनों को मिला करके हमें क्या लिख देना है, उन दोनों को मिला करके हमें लिख देना है बच्चों e⁻x fx प्लस c, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, ओके। तो देखते हैं इस पे क्वेश्चंस। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों इस फॉर्मूले पे बेस्ड, वहां पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x tan इनवर्स x प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप पहले फंक्शन में आपको क्या दिख रहा है बच्चों कि साफ साफ ये tan इनवर्स x है और ये उसका क्या है, डेरिवेटिव है ना। तो आप पेपर में कुछ इस तरीके से लिखोगे, लेट fx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, देयरफॉर f'(x) इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा f'(x), ओके। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि भाई, देन देयरफॉर यूजिंग द फॉर्मूला, देयरफॉर यूजिंग, क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x fx प्लस f'(x), ओके, इनटू dx इज इक्वल्स टू e⁻x fx प्लस c। ये फॉर्मूला का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट e⁻x tan इनवर्स x प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, पूरे का इंटीग्रेशन, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा e⁻x tan इनवर्स x प्लस c, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि बस आपको ऐसे फंक्शन बताना है और उसका डेरिवेटिव है तो भाई वो आंसर आ गया, ओके। अब बच्चों इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हर बार आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बिल्कुल इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, आपको वहां पे पहले क्वेश्चन में दिख गया कि भाई वहां पे एक फंक्शन है वो उसका डेरिवेटिव है, लेकिन ऐसा जनरली आपको नहीं दिखेगा। तो पहले आपको उस फंक्शन को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, किस फॉर्मेट में,
ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्मेट में, तभी जाके आप उसको सॉल्व कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस आपको दिख ही नहीं रहा कि यहाँ पे कोई फंक्शन है उसके साथ उसका डेरिवेटिव है, आपको बस इतना दिख रहा है ई टू दी पावर एक्स है, ठीक है। तो हम ई टू दी पावर एक्स को इसको थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं, ई टू दी पावर एक्स को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। और बाकी मेरे पास में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है, ठीक है। तब यहाँ पे हम अंदर में ऐसा कुछ करते हैं कि भाई एक फंक्शन हो जाए, दूसरा उसका डेरिवेटिव बन जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यूमरेटर में मैं वन सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ और वन ऐड कर देता हूँ, और एक वन तो पहले से एडेड है। यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर में क्या किया, वन सब्सट्रैक्ट कर दिया और वन ऐड कर दिया, और यहाँ पे वन ऑलरेडी था, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया। तो ऐसा करने पे ऊपर में तो ये वैल्यू आ गई, नीचे में तो सेम टू सेम रहेगा, नीचे कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, ई टू दी पावर एक्स, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे क्या आ गया 2 ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों अगर मैं एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर से दोनों फंक्शन के नीचे सेपरेटली डिवाइड कर दूं, ठीक है, दोनों के नीचे, तो ये कैसे क्या हो जाएगा, ये कुछ बच्चों इस तरीके से हो जाएगा, इन एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकता हूँ बच्चे एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ऐसे लिख दिया, डिवाइड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ओके। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ गई, ई टू दी पावर एक्स एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन प्लस 2 ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ओके। तो ये हमारा फंक्शन है बच्चों, और ये उसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स है, ठीक है। आपको ये चेक करना है तो आप वो चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफ एक्स हमारा, यह आप लिख देना कि लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, ठीक है। देन एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्वेश्चन टू लगेगा तो एक्स प्लस वन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस में नीचे वाले फंक्शन को, ऊपर में कौन है, ऊपर में एक्स माइनस वन, तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा वन, एक्स प्लस वन को ऐसे ही छोड़ दिया, माइनस में एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव भी वन, एक्स माइनस वन को ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ पे ओपन करेंगे ब्रैकेट, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में आ गया 2, नीचे में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो एक तरफ फंक्शन है, दूसरी तरफ उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो हेंस यूजिंग फॉर्मूला आंसर विल बी ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस गिवन इन द एक्सरसाइज ऑफ आवर टेक्स्ट बुक, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स, ओके। तो एक्स साइन एक्स में जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि भाई आइलेट रूल के हिसाब से, आइलेट रूल अगर हम देखें तो अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, साइन एक्स इज द सेकंड फंक्शन, ओके। तो यूजिंग इंटीग्रेशन व्हाट वी कैन राइट दैट कि भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, साइन एक्स का क्या कर दिया इंटीग्रेशन, ठीक है। और क्या करेंगे फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, अब पूरे फंक्शन का दोबारा से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। सो आई इज इक्वल्स टू एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, लेट मी राइट इट डाउन अगेन, तो यहाँ पे क्या है साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ओके। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है वन, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, उस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन एक्स, ओके, साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ चुका है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। सो सेकंड क्वेश्चन भी बच्चों कुछ सेम टू सेम ही है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन 3x, ओके। तो यहाँ पे अगर हम आइलेट रूल यूज करें तो आपको पता है अगेन अलजेब्रा पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो हम हमारे पास में फंक्शन क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू एक्स को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे साइन 3x का, माइनस डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स का, इंटीग्रेशन करेंगे हम फिर साइन 3x का, ठीक है, और पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन कर लेंगे, ओके। सो आई विल बी एक्स, साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, माइनस कॉस 3x डिवाइड बाय 3,
माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos 3x डिवाइड बाय 3, ठीक है, माइनस में इंटू dx, ओके, ऐसा हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा अल्टीमेटली प्लस, तो आंसर आ जाएगा माइनस एक्स कॉस 3x डिवाइड बाय 3, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और cos का इंटीग्रेशन दोबारा क्या हो जाएगा साइन 3x डिवाइड बाय 3, एक 3 पहले से है, दोनों मिलके क्या हो गया 9 प्लस c. So this will be our integration. Okay, now let's move on to the next question. So the next question is find the integration of x square e to the power x है. तो अगेन अगर आइलेट रूल यूज करें तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, अलजेब्रा पहले. तो फर्स्ट फंक्शन विल बी एक्स स्क्वायर, सेकंड फंक्शन विल बी e to the power x. ओके, सो यूजिंग बाय पार्ट्स का अगर मैं यूज करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i इज इक्वल्स टू पहले फंक्शन को एज इट इज छोड़ दिया, ओके, सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस पहले फंक्शन का क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे डेरिवेटिव, दूसरे फंक्शन का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, और उस पूरे फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ओके, ऐसा कर दिया. तो यहाँ पे क्या हो गया i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का आंसर ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x ई टू द पावर एक्स का कितना हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स. तो इस तरीके से i कितना हो जाएगा, i हो जाएगा कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 बाहर ले लेता हूँ, अंदर में क्या हो गया x डॉट x इंटू ई टू द पावर एक्स. अगेन ये जो अंदर वाला इंटीग्रेशन है बच्चों, यहाँ पे दोबारा बाई पार्ट लग जाएगा, तो यहाँ पे हम दोबारा बाई पार्ट लगाते हैं, आइलेट रूल दोबारा यहाँ यूज करेंगे. तो अगेन यूजिंग आइलेट बट यू कैन सी दैट अलजेब्रिक फंक्शन बाद में है, एक्सपोनेंशियल पहले है, अलजेब्रिक बाद में एक्सपोनेंशियल है. तो x विल बी आवर फर्स्ट फंक्शन, e टू द पावर x इज आवर सेकंड फंक्शन, ओके. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों i इज इक्वल्स टू x e टू द पावर x माइनस 2, पहले फंक्शन को एज इट इज छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस पहले फंक्शन का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, उस पूरे फंक्शन का क्या करेंगे हम दोबारा से इंटीग्रेशन, ठीक है. तो इस तरीके से हमारे पास में i कितना आ गया, i आ चुका है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2, पहले फंक्शन को छोड़ दिया तो x ऐसे ही छोड़ दिया है, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो ये हो चुका है 1 इंटू ई टू द पावर एक्स, उस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. सो अल्टीमेटली आंसर विल बी i एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अंदर में यहाँ पे ई टू द पावर एक्स है, उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा, और बाहर में माइनस 2 है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा प्लस 2 ई टू द पावर एक्स प्लस सी. सो दिस विल बी आवर आंसर, ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x. तो अगर बच्चों हम आइलेट रूल देखें तो आप क्या देखोगे कि log पहले आता है और अलजेब्रा बाद में आता है. सो x विल बी आवर सेकंड फंक्शन एंड log 2x विल बी आवर फर्स्ट फंक्शन, ओके. तो यूजिंग आइलेट रूल बाय पार्ट्स क्या हो जाएगा log 2x को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे हम x का, माइनस डिफरेंशिएशन हो जाएगा log 2x का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन करेंगे हम x का, उस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है. ये हमारा बाय पार्ट्स होता है. तो अब यहाँ पे क्या हो गया i इज इक्वल्स टू log 2x तो ऐसे ही छोड़ दिया है, तो x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस यहाँ पे log 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई 2x, और फिर चेन रूल लगा करके 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, उस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन करना है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल आउट 2 विद 2, x का x से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो अल्टीमेटली i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 log 2x माइनस 1 बाई 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा x dx. तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस हाफ, और x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. सो अल्टीमेटली तुम इन दोनों को मिला के लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी. सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ओके.